राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आने वाली है देवशयनी एकादशी। इसको हरि प्रबोधनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बेसिकली इसको देवशयनी एकादशी बोलते हैं क्योंकि इस एकादशी पर हमारे भगवान विष्णु पाताल लोक क्षीर सागर में जाकर 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, इसलिए इसको देवशयनी एकादशी बोलते हैं। भगवान विष्णु के हाथ में पृथ्वी का पालन का कार्य होता है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाके सो जाते हैं तो पृथ्वी के पालन का जो कार्य होता है वो भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। और इसी प्रकार से जब हमारे भगवान सो जाते हैं तो सभी मांगलिक कार्य विश्राम हो जाते हैं, जैसे कि जिनको चतुर्मास बोलते हैं, इसी टाइम से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल में ना पूर्णमासी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। बाकी अगर जनरली हर जगह देखा जाए तो देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और चतुर्मास में बहुत सारे नियम जो होते हैं लिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद चतुर्मास में जो आप नियम लेते हो ना, उसकी पूजा अर्चना वंदना आपको करनी चाहिए। जैसे कि चतुर्मास के बहुत सारे नियम होते हैं। पृथ्वी शयन का नियम होता है। एकादशी 5 तारीख की रात्रि से देवशयनी एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 6 तारीख को देवशयनी का पावन पवित्र उत्सव बनाया जा रहा है। 7 तारीख को द्वादशी के नियमों का पालन होगा। अब जो देवशयनी एकादशी ना बड़े शुभ संयोगों के साथ आई। इस देवशयनी एकादशी पे रवि योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, अभिजीत मुहूर्त इस देवशयनी एकादशी, मतलब इस जो देवशयनी एकादशी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एकादशी। इसमें जो मुहूर्त बन रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सर्वोत्तम है। ठीक है, अब देवशयनी एकादशी जब 6 तारीख की है तो 5 तारीख को आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करोगे। हमेशा एकादशी तिथि पे 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, मतलब 3 दिन तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। लोग घबरा जाते हैं 3 दिन तक व्रत रखेंगे, नहीं भाई, 3 दिन तक कोई भी व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, द्वादशी तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन। दशमी तिथि पे पृथ्वी शयन, एकादशी तिथि पे पृथ्वी शयन और द्वादशी तिथि पे पृथ्वी शयन। दशमी तिथि पे एक समय भोजन का प्रावधान, द्वादशी तिथि पे एक समय भोजन का प्रावधान और एकादशी पे तो आपको पता है कि खाना खाते ही नहीं है। एकादशी पे तो व्रत होते ही है आप लोगों का। दशमी तिथि पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। द्वादशी तिथि पे भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। बड़े सारे लोग कहते थे द्वादशी तिथि ना दोपहर को 12 बजे खत्म हो गई तो फिर क्या हम शाम को लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? याद रखिए, जो तिथि आपको सूर्य उदय के साथ मिल रही है, जो भी तिथि आपको सूर्योदय के साथ मिल रही है उसमें आपको वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। तो अगर आपको द्वादशी तिथि सूर्य उदय के साथ मिल रही है तो आपको द्वादशी तिथि पे किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता। द्वादशी तिथि पे एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है। दशमी तिथि पे भी सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी भोजन नहीं खाया जाता है। सूर्यास्त के बाद अगर कोई लोग दीदी हम तो दशमी तिथि पे सूर्यास्त के बाद ही घर पे आते हैं तो ऐसे में भोजन ना खाएं तो क्या करें? तो ऐसे में हम लोग जब घर पे आते हैं तब तक तो सूर्यास्त हो चुका होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, तो आप दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, क्योंकि ना बड़े सारे लोग आजकल जॉब करते हैं तो डेफिनेटली बात है जब आप घर पे आओगे तब तक सूर्यास्त हो चुका होगा। फ्रूट्स ले सकते हो, दूध ले सकते हो, दूध से बनी कोई भी चीज ले सकते हो, या फिर फलाहारी भोजन जैसे कि आलू हो गया, घिया हो गया, ठीक है ना, आलू घिया हो गया। घिया की लौंज जो होती है वो व्रत में खाई जाती है। आलू टमाटर की सब्जी हो गई, कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह, मतलब फलाहारी जो भोजन होता है वो आप खा सकते हो। दशमी तिथि के ये सारे नियम आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, दशमी तिथि के नियम आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद फिर एकादशी पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी का भी जल का डाल के स्नान कीजिए। पीले रंग के आपको कपड़े पहनने हैं क्योंकि इसको पीताम्बरधारी कपड़े बोला जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है तो पीले रंग के कपड़े पहनिए। पीले रंग के कपड़े पहनने के बाद आपको श्री हरि विष्णु भगवान की, अगर आपके घर में लाला है, लड्डू गोपाल है, तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो दूध से स्नान करिए। खाली दूध से, दूध में कोई भी धातु डाल दीजिए जैसे कि सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, तो दूध निर्मित, धातु निर्मित दूध से आप स्नान कराओगे तो उसका फल भी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम प्राप्त होता ही होता है। उसके बाद अगर कोई भी प्रतिमा नहीं है
तो जितनी भी आपकी मूर्तियां वगैरह है ना, उनमें गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। हमेशा एकादशी वाले दिन दहलीज पूजन का बड़ा मुख्य विशेष महत्व होता है, क्योंकि एकादशी पर न केवल हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अपितु लक्ष्मी माता की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं एकादशी तिथि पर। तो लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना हम लोग हमेशा दहलीज पूजन करके ही करते हैं। दहलीज पूजन से न केवल भगवान विष्णु खुश होते हैं, अपितु माता लक्ष्मी भी खुश होती है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। घर की जो चौखट होती है उस पे आप पे ऐसे ऐसे करके ना आपको बिल्कुल चारों तरफ आपको हल्दी लगा देनी होती है, बीच पे स्वास्तिक बना देना होता है और एक दिया जला देना होता है, थोड़े से पुष्प डाल देने होते हैं। ये हो गया आपका दहलीज पूजन की सही विधि। तो आपने दहलीज पूजन कर लिया, घर की स्वास्तिक इत्यादि बना लिया, तो ये सभी चीजें आपको दहलीज पूजन में अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके बाद आपको विशेष तौर पे पूजा अर्चना वंदना करनी है एकादशी की। तो सबसे पहले संकल्प लीजिए। अब ऐसे संकल्प पे चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी पड़ रही है तो ऐसे में हम चावल का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम 1 या 2 का सिक्का लेंगे, लौंग लेंगे, सुपारी लेंगे, इलायची लेंगे। इनमें से कोई भी सामान कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 या 2 का सिक्का और सुपारी आपको परमानेंटली लेनी है। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से एकादशी के व्रत का संकल्प ले रही हूँ। यह है एकादशी का व्रत, मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें, और जो भी सामग्री है वो आपको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी है। याद रखिए कि ये जो सामग्री है ये आपको पौधों में चली जाएगी थोड़े दिन बाद, जैसे कि द्वादशी पे सारी सामग्री पौधों में चली जाएगी। और जो 1 या 2 का सिक्का बचा है, द्वादशी पे आप कुछ चीज जब दान करोगे तो वो द्वादशी पर वो सिक्का उसमें ऐड कर दोगे। जैसे कि 10 रुपए किसी को देते हो द्वादशी पे या फिर 100 रुपए देते हो तो वो सिक्का आप उसमें ऐड कर दोगे। उसके तत्पश्चात आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी की अपनी अलग कथा होती है, लेकिन देवशयनी एकादशी की कथा थोड़ी सी लंबी होगी। एकादशी की आपको कथा पढ़नी है। उसके बाद भगवान विष्णु का जो भी प्रिय भोग है वो लगाइए। देवशयनी एकादशी पर बोला जाता है, हर एकादशी पे भगवान का अपना अलग अलग प्रिय भोग होता है। देवशयनी एकादशी पे ऐसा बोला जाता है कि भगवान विष्णु को एकादशी पे भगवान विष्णु को मुनक्के का भोग लगाया जाता है। मुनक्के का भोग लगाने से मतलब बीज वाली किशमिश का भोग लगाया जाता है। मुनक्के का भोग लगाने आपको बंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनक्के का भोग आप अवश्य लगाइए। मुनक्का जो होता है वो फलाहारी में आता है, तो मुनक्के का भोग लगा के आप मुनक्के का सेवन इत्यादि भी कर सकते हो। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आइए। तुलसी माता को देखो, एकादशी बड़े सारे लोग कहते हैं एकादशी पे जल नहीं चढ़ता, जल भाई मैं कहती हूँ एकादशी पे जल चढ़ता है। पद्म पुराण में साफ साफ वर्णन है, एकादशी पे जल चढ़ा सकते हैं। एकादशी पर तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, लेकिन जल चढ़ाने की मनाही नहीं। हमारे अब तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी क्लियर कर दिया कि एकादशी पे तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी को जल चढ़ाइए, उसके बाद दीपक जलाइए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए, वहीं पे एक आसन बिछाइए और आसन बिठा के भगवान के नामों का सिमरन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत ही पावरफुल और चमत्कारी मंत्र होता है। और इसी के साथ साथ आप भगवान विष्णु के नामों का भी सिमरन कर सकते हैं, जैसे कि राधा राधा राधा, कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। अगर आपके पास आपके गुरु का मंत्र तो उन नामों का सिमरन कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने ये आपको मंत्र बताए हैं राधा राधा राधा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपके घर के नित्य नियम के जो भी कार्य हैं वो कर सकते हैं। मुनक्के का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं अगर आपका फलाहारी व्रत है। अगर आपने ऐसा व्रत रखा है जो फलाहारी नहीं है तब आप मुनक्के का सेवन मत कीजिए। लेकिन अगर आपका ऐसा व्रत है जो कि फलाहारी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, दिन में सोने की मनाही होती है और दिन में जितना ज्यादा हो सके हरि नाम का कीर्तन आपको करना ही करना होता है। उसके बाद द्वादशी रात को ना, देखो एकादशी के व्रत में ना दिन में पूजा का इतना महत्व नहीं है जितना रात में पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। एकादशी में रात्रि पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो रात को पूजा अर्चना वंदना आपको अवश्य करनी है। उसके बाद रात को जितनी रात तक जल सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो जितनी रात तक आप जल सकते हो उतनी रात तक जगिए। आप नहीं जग सकते, अपनी अपसेंट में एक अखंड जोत, जब आप शाम की पूजा करेंगे उसी वक्त एक अखंड जोत आपको अवश्य जलानी है। द्वादशी पे सुबह सुबह उठना है। हरिवासन समय निकलने के बाद एकादशी के व्रत का पालन करना है। इस बार जो है ना, इस वाली एकादशी पे त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है।
राहु काल जो है वो 5:30 बजे, राहु काल का समय 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है, वो भी रात को, शाम को 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। तो शाम की पूजा अगर आप 7:30 बजे या 5:30 बजे के आसपास करते हो, या तो 5:30 बजे से पहले कर लीजिए या फिर 5:30 बजे के बाद 7:30 बजे के बाद कीजिएगा, क्योंकि इस बीच में राहु काल होता है और इसी टाइम पे हमारी शाम की पूजा अर्चना वंदना का टाइम होता है। तो दिन की पूजा में कोई राहु काल नहीं है। इस टाइम पे रविवार का दिन है, रविवार को राहु काल हमेशा शाम को होता है। तो रविवार को जब भी आप शाम की पूजा करें तो याद रखिए कि राहु काल जो इस टाइम पे है, इस टाइम पे राहु काल की विशेष पूजा अर्चना वंदना कोई भी नहीं करनी है। राहु काल में कोई भी पूजा अर्चना वंदना या तो 7:30 बजे के बाद पूजा अर्चना वंदना कीजिए या 5:30 बजे से पहले ही पूजा अर्चना वंदना करिए। सुबह की पूजा 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहूर्त है सुबह सुबह, और या फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में अभिजीत मुहूर्त है। इस टाइम पे जितने मंत्र, देखो जब भी आप मंत्र का जाप करते हो 1-2 चीजें याद रखिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में मंत्रों का जाप करते हो तो मंत्रों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा चमत्कारी मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। संध्या की जो आपको पूजन करनी है वो 7:30 बजे के बाद ही होगी या फिर 5:30 बजे से पहले ही होगी। इस टाइम पे त्रिपुष्कर योग है, और त्रिपुष्कर योग जो है वो 9:14 से लेकर 10:42 पर है। रात्रि को 9:14 से लेकर 10:42 पर त्रिपुष्कर योग है, और त्रिपुष्कर योग में की गई पूजा अर्चना वंदना का त्रिपुष्कर योग में की गई पूजा अर्चना वंदना का 3 गुना ज्यादा फल मिलता है। और द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पालन करना होता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20-25 रिपीट अगेन। बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया गया है। इस नंबर राधे राधे हरे कृष्णा। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अपितु तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध है। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है, अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरिबोल मार्ट में, और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे हरे कृष्णा। नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल।